हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे। आज हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1। तो जिसने जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और पहले तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सभी को कि आपने इतना प्यार दिया मुझे। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.1। द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो हम ना क्वेश्चन करते करते ये चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमें क्या बताना है, कॉमन फैक्टर किसका, इन सभी का। अब देखो मैं 2 या 3 करूंगा, बाकी सब आपको खुद करना है। देखो सबसे पहला 12x एंड 36 है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, 12x प्लस प्लस नहीं है, सिर्फ 36 है। ओके, देखो 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। दो दूनी चार, चार तिया 12, 12x। एंड 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, दो दूनी चार, चार दूनी 8, और 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। नहीं, इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको नहीं लिखने के लिए सबसे पहले हम फैक्टर, जब फंसो तो फैक्टर ऐसे निकालो, 2 18 2 9 3 3। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 3 जा 9, 9 टू जा 18, 18 जा 36। अब देखो, अब हमको कॉमन फैक्टर चाहिए ना, तो हम दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या क्या। देखो दोनों में 2 आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है दोनों में, यहाँ पे देखो 3 भी किसमें, दोनों में आ रहा है। अभी एक्स क्या दोनों में आ रहा है, नहीं, और ये 3 भी दोनों में नहीं आ रहा है, यानी कि ये तीनों ग्रुपिंग हो गया। यानी कि कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12। तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 12। देखो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखो, 2y एंड 22xy। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2y एंड 22xy। पहले 2y को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू y, एंड 22xy को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 11 इंटू x इंटू y। अब हम देखेंगे क्या कि दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, 2 है, और दोनों में क्या है, y है। यानी कि 2 इंटू y क्या है, फैक्टर है, यानी कि आंसर क्या आ गया, 2y। इसी तरह से करते हैं, एक हम और कर लेते हैं कोई अच्छा सा। देखो ये थोड़ा तगड़ा सा लग रहा है, इसको करते हैं, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6ab, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। 6ab, ठीक है, 6abc 22ab² एंड 12a² बी, 12a² बी। इसे भी अब हम सिम करेंगे, क्या है, 6abc क्या हो जाएगा, 6 है, 6 को 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, उसके बाद 24ab² क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, एक और क्या आ जाएगा, 2, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, a इंटू बी² क्या होता है, बी इंटू बी। थर्ड क्या है हमारा, 12a²b, ठीक है। तो 12a² बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, यानी कि a इंटू ए और बी। अब हम क्या देखेंगे कि तीनों में क्या क्या कॉमन है। देखो तीनों में 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 3 भी तीनों में आ रहा है, ये ए भी देखो तीनों में आ रहा है, और ये बी भी क्या है, तीनों में आ रहा है, और कोई चीज़ है नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, कितना हो गया, 6ab क्या है हमारा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बेसिकली वो होता है ना जो कि तीनों में होता है, ठीक है। तो अभी आप छोटे लेवल पे हो ना, इसलिए आप इतना करना पड़ रहा है, लेकिन आप जब बड़े होते चले जाओगे तो आपको पता चलता चल जाएगा क्या है, आप इतना कुछ नहीं करोगे। जैसे कि देखो 12x एंड 36 है, अब इसमें हमें दिख रहा है 12 जो है दोनों में आ जाएगा, 12 से ये भी डिवीज वाला था, 12 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े होगे तो कर लोगे। तो हम 3 क्वेश्चन करके देखिए, बाकी सब खुद से ट्राई करो, सब बन जाएगा, ठीक है। और जो भी नहीं बने कमेंट में कमेंट करो, मैं तुम्हें बताऊंगा उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और प्लीज़ अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जल्दी जल्दी ग्रो करे चैनल, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, देखो जैसे हम वो किए ना, अब इसको भी सेम वैसे ही करो, ठीक है। इसमें भी कोई अंतर मत रखो। जैसे कि क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट 7x-42, फर्स्ट बोल रहा है 7x-42, इसको भी देखो वैसे ही रखो। कैसे रखोगे, हमने क्या बोला, 7x क्या हो जाएगा, 7 इंटू x, 42 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 21, 21 को 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, और 2 कितना हो गया, 42। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में 7 आ रहा है, तो हमारा 7 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 7 कॉमन हो गया, बच क्या जाएगा, तो जो इसमें से 7 गया बच क्या गया, ये एक्स एक्स, इसमें से 7 गया बच क्या गया, 6 6। साइन क्या था यहाँ पे, माइनस का, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। आंसर क्या हो गया, 7x-6, ठीक है। अब इसी तरह से कोई और एक बड़ा देख लें। चलो एक एक हम ये देख लेते हैं, फिर देखते हैं और बड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7a² + 14 है, ठीक है। 7a² + 14a, यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ। चलो देखते हैं इसको, 7 इंटू ए किसका हो जाएगा, 7a² का, 14a का क्या होगा, 2 इंटू 7 इंटू ए। अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है ना, इसमें ए भी आ रहा है, बच क्या गया, तो 7 और ए क्या हो गया, कॉमन हो गया, बच क्या गया, ए।
ए को ए लिख लेंगे, नीचे क्या बच गया 2 बच गया, 2 को 2 लिख लेंगे, दोनों के बीच में कौन सा साइन था, ये साइन था प्लस, तो आंसर क्या आ गया 7 ए इंटू ए प्लस 2। अब एक ये कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बाकी सब खुद से भी ट्राई करो। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, यही था क्वेश्चन, यही था। देखो अब देखो एक्स स्क्वायर वाई जेड हम सेम वही करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसको क्या लिख पाएंगे, एक्स इंटू वाई और इंटू जेड लिख सकते हैं। उसी तरह से आगे हमारा एक्स वाई का स्क्वायर जेड, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब थर्ड क्या है, एक्स वाई जेड का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। तो अब देखो कॉमन क्या क्या है, एक्स तीनों में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक्स कहीं और नहीं है, वाई भी देखो क्या हो रहा है, तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जेड भी क्या है, तीनों में आ रहा है, तो कॉमन हमारा क्या आ गया, एक्स वाई जेड क्या कॉमन आ गया, बच क्या गया, स्टार्टिंग में देखो सिर्फ एक्स बचा, एक्स, इसमें क्या बच गया, सिर्फ वाई बचा, वाई, और इसमें क्या बचा, सिर्फ जेड बचा, जेड, ठीक है। तो क्या बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, तो आंसर क्या आ गया, एक्स वाई वाई जेड। देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो वापस ये आ जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, फिर एक्स वाई स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर वाई। तो हमने 3 क्वेश्चंस करके देख लिए कि कैसे होता है, तो अब खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताओ, और प्लीज अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। अब हम थर्ड देखते हैं, फैक्टराइजेशन। अब देखो इसमें ना ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम ग्रुप करके करेंगे, जैसे कि देखो अब ये इतना बड़ा है, ठीक है, इसे भी सेम उसी तरह से हम करेंगे। फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस एक्स वाई। अब देखो अब हम इन दोनों में पहले कॉमन देखेंगे, ना कि हम सारे में कॉमन देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में पहले कॉमन देखते हैं तो क्या कॉमन आएगा, देखो अगर आप चाहो तो इस तरह से ये आप निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, तो दोनों में एक्स है तो यानी कि एक्स कॉमन आ जाएगा, बच क्या जाएगा, एक्स और वाई, बीच में साइन क्या है, प्लस का, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बट हम देखो अब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे में इजी पड़ेगा, दोनों में एक्स एक्स दिख रहा है कि दोनों में एक्स होगा, तो एक्स हमारा बाहर आ गया, बच क्या गया, एक्स प्लस वाई, ओके। अब देखो दोनों में 8 दिख रहा है, तो 8 हमारा कॉमन हो गया, बच क्या गया, एक्स प्लस वाई। अब देखो इसमें ना जो अंदर ब्रैकेट के होते हैं इनको एक साथ लिख देते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई, और ये इंटू में उनके साथ हो जाएंगे जो यहाँ और यहाँ होते हैं, यहाँ क्या है एक्स और यहाँ क्या है प्लस एक्स, आंसर क्या आ गया, 8x प्लस वाई। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्या है, 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। अब देखो अगर हम इसमें से कर लेंगे तो यहाँ से पी क्यू हमारा सेम नहीं आएगा, तो हम क्यों ना ग्रुपिंग कर लें कि इसको एक साथ लिख लें, किसको, 15 पी क्यू प्लस 25 पी एक साथ कर लेते हैं, और 15 प्लस 9 क्यू एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, पी तो दोनों में है, पी तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब देखो 15 एंड 25 में क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 अगर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे 5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 5, आंसर क्या आ गया 3 क्यू प्लस 5, ओके। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा 5 प्लस 3 क्यू, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, हमने क्या बोला था, अंदर वाला एक साथ लिखा जाएगा, यानी कि 3Q+5 एक साथ, और 5P+3 यानी कि 5P+3 एक साथ लिखा जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ गया 5Q+3 एंड 3Q+5। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नए एक्सरसाइज 12.2 के साथ न्यू वीडियोज़ में। अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और क्या-क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में क्या नहीं आया उसको कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना मत भूलना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।